नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी है। घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की आज पॉजिटिव शुरुआत हुई। MCX पर सोने का भाव 160 रुपए उछलकर 62,256 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत भी हल्की मजबूती के साथ 72,440 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर कारोबार कर रही है। वहीं बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो आज घरेलू वायदा बाजार की तरह इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी सोने की कीमत $2040 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। इसी तरह चांदी की कीमत भी $23.32 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इस समय घरों की डिमांड हर दिन बढ़ रही है। कोरोना के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त बूस्ट देखने को मिला है। इसका एक नजारा गुरुग्राम में भी देखने को मिला, जहां लोगों ने सिर्फ 3 दिन में 7200 करोड़ रुपए के घर खरीद लिए। जी हां, गुरुग्राम में रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी DLF ने एक प्रोजेक्ट पेश किया था। गुरुग्राम में स्थित यह प्रोजेक्ट प्री लॉन्च के 3 दिनों में ही बिक गया। हाउसिंग सेक्टर में जबरदस्त डिमांड का कंपनी को खूब फायदा पहुंचा। DLF ने इस प्रोजेक्ट में 7200 करोड़ रुपए के 1113 लग्जरी अपार्टमेंट बेचे। DLF ने कहा कि इस परियोजना को पेश करने से पहले के चरण में ही 72 घंटे में सारे अपार्टमेंट बिक गए। और रोचक बात यह है कि गुरुग्राम के इस प्रोजेक्ट में NRI ने भी खूब पैसा लगाया। अगर आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पे वर्डपैड एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अब ये जो एप्लीकेशन है आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जल्दी अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्डपैड एप्लीकेशन को हटाने की प्लानिंग कर रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल ये जो चेंजेस किए जाएंगे ये बीटा वर्जन पे किए जाएंगे। बाद में इन चेंजेस को आप स्टेबल वर्जन में भी देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जो अपडेट्स फिलहाल जो किए जाएंगे ये एग्जिस्टिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें एक अपडेट आएगा और उस अपडेट के बाद ये एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से हट जाएंगे और जो न्यू बिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें क्लीन इंस्टॉलेशन के बाद वर्डपैड और पीपल ऐप जो है वो हट जाएंगे। भारत में वेज थाली महंगी हो गई है तो वहीं नॉन वेज थाली सस्ती हो गई है। जी हां, दिसंबर में देश में वेज थाली की कीमत में पिछले साल के मुकाबले तेजी आई है, जबकि नॉन वेज की लागत कम हो गई है। वेज थाली की कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले 12% बढ़ गई, जबकि नॉन वेज थाली की लागत में 4% की गिरावट आई है। हालांकि मंथली बेसिस पर देखें तो वेज और नॉन वेज दोनों तरह की थाली में गिरावट आई है। प्याज और टमाटर की कीमतों में गिरावट के बाद दिसंबर में शाकाहारी भोजन की थाली की लागत में 3% और मांसाहारी थाली की लागत में 5% की कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेज और नॉन वेज थाली का दाम घटने की वजह प्याज और टमाटर का सस्ता होना है। मंथली बेसिस पर दिसंबर में प्याज के दाम 14% और टमाटर के दाम 3% तक घटे हैं। त्योहारी सीजन के खत्म होने की वजह से घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली इन सब्जियों के दामों में गिरावट आई है। काफी लंबे समय से जो फ्लाइट्स के पायलट हैं उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो ये है कि पायलट्स को लंबे समय तक फ्लाइट ऑपरेट करनी पड़ती है, जिसके वजह से उनको अच्छी खासी थकान महसूस होती है। और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की जरूरत थी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए DGCA ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है। तो जो ये बदलाव किए हैं वो हम आपको बता देते हैं कि पहला बदलाव तो ये है कि जो पायलट्स को वीकली 36 आवर का ब्रेक दिया जाता था, यानी कि रेस्ट दिया जाता था, उसका जो रेस्ट आवर है उसको बढ़ा के 48 आवर्स कर दिया गया है। इसके अलावा जो फ्लाइट में जो डेफिनेशन है, रात की डेफिनेशन है, वो आधी रात से लेकर सुबह 5 बजे तक की थी, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया और ये जो 5 बजे तक का समय था इसको बढ़ा के 6 बजे तक का कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि ये जो नए नियम है ये 1 जून से लागू हो जाएंगे। ऑनलाइन ई-कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट में एक बार फिर से ले ऑफ का सिलसिला शुरू हो गया है। कंपनी पिछले 2 साल से लगातार लोगों की छटनी कर रही है। इस साल भी परफॉर्मेंस को आधार बनाकर वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी फ्लिपकार्ट ने कम से कम 5 से 7% कर्मचारियों की छुट्टी करने का फैसला लिया है। कंपनी के इस फैसले की मार लगभग 1500 कर्मचारियों पर पड़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा की जा रही ये कार्यवाही मार्च से अप्रैल के बीच पूरी कर ली जाएगी। कंपनी पिछले 2 साल से लगातार परफॉर्मेंस को आधार बनाकर अपने कर्मचारियों पर गाज गिरा रही है। कंपनी ने सालाना परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर छटनी की लिस्ट भी बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट ने पिछले साल से ही नई नौकरियां भी नहीं निकाली है। फिलहाल कंपनी में लगभग 22,000 कर्मचारी काम करते हैं।
डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12 फेल लगातार जनता का दिल जीत रही है। विक्रांत मैसी और मेधा शंकर स्टारर इस फिल्म को जनता खूब पसंद कर रही है। रियल लाइफ पर बेस्ड ये फिल्म 27 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। करीब 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया और हिट बन गई। मगर 2 महीने से ज्यादा समय के बाद भी इस फिल्म का जादू जनता के सर चढ़कर बोल रहा है। वहीं अब 12 फेल ने एक नया कमाल भी कर दिया है। ये फिल्म इंडियन फिल्मों की रेटिंग में टॉप पोजीशन पर काबिज हो गई है। 10 में से 9.2 रेटिंग वाली 12 फेल 250 इंडियन फिल्मों में सबसे ऊपर है। 9.2 की रेटिंग के साथ 12 फेल ने 2023 की कई ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। बता दें कि 12 फेल ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 67 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने के बाद इसे और भी ज्यादा लोगों ने देखा और सोशल मीडिया पर यह फिल्म लोगों की चर्चा का हॉट टॉपिक बन गई है। आजकल के समय में जिस देश के पास कच्चे तेल का भंडार है वो दुनिया में सबसे धनवान माना जाता है। अरब के कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था ही कच्चे तेल के कुओं पर टिकी हुई है। इन देशों से भारत भी तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन अब भारत में एक और तेल का कुआं मिला है जिससे विदेशी कच्चे तेल पर डिपेंडेंसी कम होगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बारे में कल यानी 8 जनवरी को घोषणा की। हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में काकीनाडा के तट से 30 किलोमीटर दूर कल पहली बार तेल निकाला गया था। 2016-17 में इस पर काम शुरू हुआ था। हालांकि फिर कोविड की वजह से कुछ देरी हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वहां 26 कुओं में से 4 कुएं पहले से ही चालू है। उन्होंने कहा कि हमारे पास न केवल बहुत कम समय में गैस होगी, बल्कि मई और जून तक हम प्रतिदिन 45,000 बैरल का उत्पादन करने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं। ये उत्पादन हमारे देश के कुल कच्चे तेल के उत्पादन का 7% और हमारे गैस उत्पादन का 7% होगा। आने वाले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट क्राई के आईपीओ जो है वो मार्केट में आ जाएंगे, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि कंपनी के आईपीओ आने से पहले ही कंपनी के सीईओ सुपम महेश्वरी ने कंपनी के जो शेयर्स है वो 300 करोड़ रुपए में बेच दिए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये सुपम महेश्वरी ने अपनी खुद की हिस्सेदारी को बेचा है। सुपम महेश्वरी की जो कंपनी में पहले हिस्सेदारी थी, यानी कि जो सेल हुई है इससे पहले की जो हिस्सेदारी थी वो 7.64% की हिस्सेदारी थी। अब ये 300 करोड़ के शेयर सेल होने के बाद सुपम महेश्वरी की 5.95% की हिस्सेदारी रह गई है। कंपनी की ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, आईपीओ के डॉक्यूमेंट फाइल किए गए जाने थे उससे ठीक 10 दिन पहले कंपनी की ये ट्रांजैक्शन हुई है। के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में दिखा कंसोलिडेशन। निफ्टी करीबन 31 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 21,544 के लेवल पे जाके बंद हुआ। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करी जाए तो आज सेंसेक्स करीबन 31 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 71,386 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो हीरो मोटोकॉर्प करीबन 2.88% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा और ब्रिटानिया 1.22% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। बीएसई के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज बीएसई के 30 शेयर्स में से 17 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।